जैसा कि आपके इल्म में है कि मेरा नाम ज़बनिसा ज़ेबी है, कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और शायरा और अदीबा हूँ और अदबी मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रही थी इससे कबल मैं, लेकिन रमज़ान शुरू होते ही मैंने कोशिश की कि कुछ जो है इस्लामी मौज़ूआत के हवाले से बात कर सकूँ। तो हज़ूर के विसाल का अगर ज़िक्र किया जाए तो ये वफ़ात 11 हिजरी, ये वो साल है जिसमें खुदा के रसूल ने हक़ रसालत अदा करने के बाद अपने भेजने वाले की तरफ जो है अपना रख्ते सफ़र बांध लिया और फ़तह मक्का के बाद आम अरब ईमान ले आए थे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और उसके बाद एक आयत तलावत फरमाई और फिर फरमाया, एक शख्स को अल्लाह ताला ने दुनिया के रहने और मरने का अख्तियार दिया है, उसने आलम अकबर को अख्तियार किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सुनकर रोने लगे और समझे कि जब दीन की तकमील हो चुकी तो हज़रत को दुनियाए वनी से क्या काम। वफ़ात से एक महीना पहले आप असहाब को इस तरह की नसीहतें किया करते थे। उनको ख्याल गुज़रता था कि अब हमको विदा करते हैं। 14 दिन आप बीमार रहे, 11 दिन तक आप खुद नमाज पढ़ाते रहे, 3 दिन बसबब ज़ियादती ज़ौफ़ जिस्मानी जमात में शामिल ना हो सके और फरमाया कि अबू बकर इमामत करेंगे। हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर जा खड़े हुए तो उन पर और सहाबा पर ऐसे रक़्क़त तारी हुई कि रोने लगे और रोने की आवाज़ आपके गोशे मुबारक तक पहुंची। उस वक्त तबीयत में कुछ सुकून था, इसलिए मस्जिद में तशरीफ़ लाई और अबू बकर के बराबर बाएं हाथ बैठकर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद फरमाया, मुसलमानों में तुमको खुदा के सुपुर्द करता हूँ, खुदा की पनाह निगहदाश्त और नुसरत के हवाले करता हूँ। बस मैं दुनिया से अलहदा होने वाला और इसे छोड़ देने वाला हूँ। आखिरी दिन सुबह के वक्त हुजरा मुबारक का पर्दा उठाया जो मस्जिद की जानिब पड़ा हुआ था। मुसलमानों को नमाज में मसरूफ़ और सफ़े दुरुस्त देख कर चेहरा मुबारक पर बशाशत के आसार नुमाया हुए और आप मुस्कराए। फिर हजूर आगे बढ़े और सुबह की नमाज अबू बकर सिद्दीक़ का मुक्तदी बनकर अदा फरमाई, यानी इमामत अबू बकर सिद्दीक़ ने की और आपने उनके पीछे नमाज पढ़ी। इस नमाज के बाद फिर दुनिया में हज़रत पर दूसरी नमाज फ़र्ज़ का वक्त नहीं आया और रुदाद ये जो है बुखारी एन आयशा सफ़र नंबर 63 पर इसका जिक्र है कि घर में आप तशरीफ़ ले जाने के बाद आप पर नज़ा की हालत तारी हो गई। एक पानी का भरा हुआ प्याला आपके सराहने रखा था, आप उस पर हाथ तर करते थे और मुंह पर फेरते थे। हज़रत फ़ातिमा ये हालत देखकर रोने लगीं। आपने उनके आंसू पोंछे। हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी ताला अन्हु को बुलाया, वो दोनों को प्यार किया। उनके एहतराम के बाद उनके बारे में वसीयत फरमाई। अज़वाज मुतहरात को बुलाया और नासे और नसीहतें फरमाईं। हज़रत अली को तलब फरमाया, उनसे बातें करते रहे। सबको नमाज और लौंडी ग़ुलाम के हकूक़ के बारे में ताकीद फरमाई। फिर कहा कि ऐ खुदा बरतरीन रफ़ीक में कर दे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, फिर आँख की पुतली फिर गई और 12 रबी अव्वल को 11 हिजरी रोज़ दोशंबा बाउमर 63 साल 4 दिन बाहिसाब कुमरी बाबक चाश्त रूह अनवर ने जिसमें अथर से परवाज़ की। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यह हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का ज़िक्र था। और अब उनके कुछ आदात जमीला की अगर बात की जाए तो हज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि हज़ूर मवेशी को चारा खुद डाला करते थे, ऊँट को बांध देते थे, घर की सफाई कर लेते थे, बकरी का दूध धो लेते थे, खादिम के साथ बैठकर खाना खा लेते थे, काम काज में मदद करते थे, बर्तन से बाज़ार से चीज़ें ख़रीद कर खुद लाते थे, खुद ही सामान उठा कर लाते थे, हर अदना व आला से सलाम में सबकत करते थे, जो कोई साथ हो लेता उसके हाथ में हाथ देकर चलते थे, ग़ुलाम आका हबशी फ़ारसी में ज़रा फ़र्क ना करते थे, कैसा ही हकीर आदमी दावत करता कबूल फरमा लेते थे, जो कुछ खाना रख दिया जाता रग़बत से नोश फरमाते थे, नेक खू करीमुल तबा हंसमुख मगर हंसते ना थे और मगर तुर्श रो भी ना थे। और तवाज़ा करने में भी आप जो थे आप बहुत खुशी महसूस करते थे, मगर आपके लहजे में दुरुस्ती ना थी, यानी नरमी अख्तियार करते थे, सख्ती ना थी।
बहुत सखी थे दिल के, असराफ नहीं करते थे और बखील भी नहीं थे, हर एक पर रहम करते थे, किसी से कभी कोई तमा ना की, सर मुबारक झुकाए रखते थे। शाह वलीउल्लाह साहब रज़ी ताला लिखते हैं कि जब कोई आपके सामने आता तो हैबतज़दा हो जाता, मगर पास बैठता तो फिदाई बनकर उठता। किसी पर लानत ना करते थे, दूसरे की अजियत पर सब्र करते थे, गाली या गंदी बात कभी मुंह से ना निकाली। कौम को दुरुस्ती पर निहायत तवज्जो थी, कौम की दुरुस्ती हो जाए बस, हर बात हर लहजा इसी बात पर आपकी तवज्जो थी। हर चीज़ की कदर मंजिलत से आगाह थे, निहायत शीरी कलाम और फसी थे, गुफ्तगू में दिल आवेज़ी थी, ऐसी दिल आवेज़ी कि सुनने वाले के दिल पर कब्ज़ा कर लेती थी। कुफ़ार उसको जादू से ताबीर किया करते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में क्या क्या बयान किया जाए, इसलिए कि हज़ूर की ज़ात का हर लम्हा जो है वह हम सब के सामने मौजूद है। किस तरह उन्होंने अपने बचपन से लेकर ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जद्दोजहद की, किस तरह उन्होंने सख्त अज़ियतें बर्दाश्त की और इस्लाम की तबलीग के लिए और मुसलमानों को एक अल्लाह की तरफ राग़िब करने के लिए और अल्लाह की वहदत का यकीन और मुसलमानों के दिलों में जागुज़ी करने के लिए उन्होंने क्या किन किन अज़ियतों को बर्दाश्त किया, ये हम सब के इल्म में है। कौन कौन से वाक़यात पेश आए, क्या क्या ग़ज़वात हुए, तकरीबन मैंने कोशिश की है कि इन सारी ही बातों पर जो है वो मैं इस रमज़ान में इन बातों पर जो है कुछ ना कुछ बातचीत कर सकूं। तो मैंने कोशिश की और उनमें से ज़्यादातर मौज़ूआत पर मेरी गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। आज अभी जो मेरा ये मौजू था, इसमें मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का तज़किरा किया और फिर मैंने उनकी आदात जमीला का तज़किरा किया, यानी वो आदात कि इतना बड़ा आदमी जिसका इतना बड़ा मर्तबा और मकाम था, जो नबी था, नबीउल आखिरुल ज़मा था, उनकी अपनी ज़िंदगी किस तरह की थी। आज हम ज़रा छोटा सा काम करते हुए कहते हैं ये मर्दों का काम नहीं है, औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। खाने में ज़रा सा नमक तेज़ हो जाए या कोई खाना अच्छा ना बना हो तो फ़ौरन ही जो कहते हैं कि खाना हमारे आगे से उठा लो, हमें ये खाना नहीं खाना। किसी किसी गरीब की दावत कबूल करते हुए हम जो है बहुत हिचकिचाते हैं, कभी अपने गरीब रिश्तेदार के घर जाना पसंद नहीं करते, अमीरों के घर जाना पसंद करते हैं। आप देखिए हजूर का हर अमल किस तरह का था, कैसा हजूर का हर अमल था, किस तरह से वो अपने घर की सफाई किया करते थे, अपने घर के सारे मवेशियों को चारा डालते थे, घर बाज़ार का सौदा सुलभ जो भी लाना होता था वो लेकर आते थे, खादिमों के साथ बैठकर खाना खा लिया करते थे, घर के सारे कामकाज में ख़ुद मदद करते थे और ख़ुद भी इस घर के कामकाज में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। हर अदना और आला जो भी हो उसको सलाम करने में सबसे पहले सबकत रखते थे, यानी सबसे पहले पेश उनकी कोशिश होती थी कि पहले मेरी तरफ से सलाम चला जाए, उसके बाद उसका सलाम उसकी तरफ से आए। इसी तरह जो भी खाना खाते थे, कभी उन्होंने उस खाने को हर खाने को रग़बत से खाते थे, कभी उस खाने में उन्होंने कोई ऐसी बदतहज़ीबी का मुज़ाहरा नहीं किया जैसा कि हम लोग करते हैं कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते और फिर खानों में हम नक्स निकालते हैं। बहुत ही हंसमुख थे, खुश मिजाज थे, गो के कहकहे नहीं लगाते थे, लेकिन आपकी तबीयत में बहुत सखावत थी, हलीमुत तबीयत थे, इनके साथ बहुत मुनकसरुल मिजाज थे, सर झुका कर चला करते थे और हमेशा जो था जो वो लोग आपसे आपकी शख्सियत को देखकर थोड़ा आपसे खौफज़दा होते थे, लेकिन जब आपके साथ बैठ जाया करते थे, बातें करते थे तो ऐसे गर्विदा हो जाते थे जैसे किसी ने उनके ऊपर सहर कर दिया हो, जादू कर दिया हो। आपके कलाम में निहायत फसाहत और बलागत भी होती थी, शीरी लहजा भी होता था, अंदाज़ भी समझाने वाला हुआ करता था, तो आपकी बातें दिलों में घर कर लेती थी, बहुत पुरअसर थी, बहुत दिल आवेज़ थी। तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो थी वो हमारे सामने एक नमूना है, किस तरह आपने आका और ग़ुलाम में कोई कभी फ़र्क नहीं समझा, कभी किसी को जो है कमतर नहीं समझा, किसी को जो है आपने किसी भी बुनियाद पर जो है वो तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, बल्कि लोगों ने जो आपको तकलीफ़ दी आपने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया। तो ये सारी खसूसियात का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है, उस पर तो कोई इंसान बात ही नहीं कर सकता। लेकिन ये चंद एक बातें हैं जो हमारी चूँकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे सामने हमें देखने को आती हैं, तो इसी हवाले से मैंने हजूर की कुछ आदात का यहाँ पर ज़िक्र किया था। तो बस ज़ेबी को इजाज़त दीजिए।